ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज बात कर देंगे जी कैश को लेके। जी कैश लगभग पिछले 2 दिन से 50% से लेके 60% ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। ठीक है, अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे ये आ जाता है कि ऐसा क्या हुआ इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसकी वजह से 70%, 50%, 60% प्रोजेक्ट जो है वो क्रैश हो गया। ठीक है, वजह सिर्फ और सिर्फ सिंपल है कि इसके वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सीधी सी सिंपल है कि इसके अंदर एक बग पकड़ा गया। ठीक है, और वो बग क्या था कि अगर कोई इस बग को ढूंढ लेता, पकड़ लेता, कैच कर लेता, तो वो उसकी मदद से, यानी कि एक इशू पकड़ा गया जिसकी मदद से वो ऑलरेडी एक हैकर हो या फिर कोई ह्यूमन ही क्यों ना हो, ठीक है, वो ऑलरेडी अपने अनलिमिटेड जी कैश को माइन कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को पकड़ा गया किसकी तरफ से? जी कैश की टीम की तरफ से। इस बग को, इस प्रॉब्लम को पकड़ लिया गया। ठीक है, और उन्होंने किस तरीके से पकड़ा? वो एआई की मदद से पकड़ा गया, क्योंकि डे बाय डे क्रिप्टो जो है वो इवॉल्व होती जा रही है, जिसके अंदर एआई का सबसे बड़ा हाथ निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि देखो, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, याद रखो कि एआई उसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन डाल रही है। एआई जो है वो हिस्सा हिस्सा बन रही है। ठीक है, आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो एआई को लेकर ही है। ठीक है, आप एआई से दूर नहीं रह सकते। ठीक है, अगर आप ये कहो कि मेरी इंडस्ट्री में एआई का कोई अमल दखल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एआई हर एक चीज़ को इवॉल्व कर देगा, हर एक चीज़ के अंदर अपना इनपुट देगा, अपना आउटपुट देगा। तो मेक श्योर कि आपको भी एआई को सीखने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ ये समझ लो कि एआई है क्या, सॉरी, जी कैश है क्या? ठीक है, जी कैश एक प्राइवेसी कॉइन है जो कि पिछले कई अरसे से काम कर रहा है। ठीक है, ऑलरेडी इसकी माइन, ये जो थोड़ा सा प्रोटोकॉल जो फॉलो करता है वो ऑलरेडी बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है। यानी कि इसकी टोटल नंबर ऑफ सप्लाई की मैं बात करता हूँ तो लगभग 21 मिलियन है, जिसमें से 70% ऑलरेडी माइन हो चुकी है। ठीक है, 70% का मतलब ये कि 16 से 18 मिलियन ऑलरेडी माइन हो चुकी है, और बाकी जो है वो रिमेनिंग जो है वो 20% रह गई है। ठीक है, अब जब ये बग पकड़ा गया, ठीक है, टीम की तरफ से ये बग पकड़ा गया, उन्होंने इसको तो सॉल्व आउट कर दिया। ठीक है, लेकिन लोगों ने सवाल किया। अब वो सवाल ये था कि क्या ऑलरेडी इसकी माइनिंग हो चुकी है? जो ये बग पकड़ा गया, हो सकता है कि किसी ने पहले देख लिया हो और ऑलरेडी इस बग से फ़ायदा उठा लिया हो, इस प्रॉब्लम से फ़ायदा उठा लिया हो और ऑलरेडी माइन कर लिया हो। ठीक है, जी कैश ऑलरेडी माइन कर ली गए हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है। तो टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वहाँ पर जो है वो उन्होंने चुप सा दी। ठीक है, विच मीन्स कि थोड़ा सा ट्रस्ट जो था जी कैश को लेके वो डाउन हो गया, कम हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जी कैश के अंदर एक अच्छा खासा क्रैश आया। ठीक है, अब पॉली मार्केट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर बैठ किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग की जा रही है, एनालिसिस की जा रही है, अपने अपने जो है वो एनालिसिस, अपने अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर किए जा रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि जी कैश लगभग इसी 2026 के अंदर $100 से नीचे तक आने का अंदेशा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है। वी नेवर नो कि कितनी सच है, कितना कंफर्म होता है कि नहीं होता है, ये टाइम विल टेल यू। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जी कैश बेसिकली थोड़ा सा और मजीद मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली है क्या कि आप एक कंपनी ओनर है। ठीक है, आपका एक कंपनी है। ठीक है, आपको कोई पेमेंट ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यही चाहोगे यार कि कोई भी बंदा मेरे को ये ना देख सके कि यार किसने मुझे पेमेंट भेजी है, कितनी पेमेंट भेजी है, और दूसरा कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, सेंडर भी देख सकता है और रिसीवर भी देख सकता है और पब्लिकली हर कोई देख सकता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है आपके मेरे लिए। ठीक है, नॉर्मल जिसकी ट्रांजेक्शन छोटी सी होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस होती है, कंपनीज़ होती है, हेज फंड्स हो गई, एनजीओज़ हो गई, तो इनको प्रॉब्लम है। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, गवर्नमेंट इदारे हो गए, गवर्नमेंट हो गई, तो उनको फ़र्क पड़ता है कि यार हमारे वॉलेट के अंदर हमारा पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। ये हर एक को पता नहीं होना चाहिए, जो हम जिसे चाहें दिखाए और हम चाहे ना दिखाए। तो ये सिनेरियो होना चाहिए। ठीक है, बिटकॉइन के केस में क्या है, बिटकॉइन एज इट इज सिंपल है। ठीक है, वो आपको तमाम की तमाम चीज़ें दिखा देता है, शो करा देता है। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसकी सिक्योरिटी को हाइड कर सको या ट्रांजेक्शन्स को हाइड कर सको, ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन जी कैश ने इस चीज़ को मुमकिन किया, कंफर्म किया, और जी कैश जो है वो आपको कंफर्म करता है कि भाई अगर आप चाहो तो डिस्क्लोज़ कर दो, और अगर आप चाहो तो छुपाना तो आप छुपा भी सकते हो। ठीक है, आपकी प्राइवेसी रहेगी, आप जिसको चाहो दिखा सकते हो और जिसको चाहे छुपा सकते हो। दैट्स इट। ये रीज़न थी और ये लॉजिक था जिसकी वजह से हमने देखा कि जी कैश के अंदर बहुत बड़ा और मेजर क्राइसिस आया। ठीक है, आगे चल के पिछली वीडियोज़ के अंदर भी मैंने आपको पहले बताया थी ये बात। क्या बताई थी कि देखो, आगे आने वाला जो वक्त है ना वो क्रिप्टो को लेके है, क्रिप्टो का ही है, एआई का ही है, और याद रखिएगा कि मनी चेंजिंग है। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस एरा
के अंदर हम खड़े हैं ना, वहाँ पे मनी जो है वो इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। मनी किस तरीके से चेंज हो रही है आप ये देखिएगा, कि पहले पत्थरों के अंदर था, पहले पत्थर को मनी समझा जाता था, फिर नमक को समझा जाता था, ठीक है, फिर धात को समझा जाता था, फिर कोयले को समझा जाता था, फिर हाथी के दांतों को समझा जाता था, ठीक है। उसके बाद चीज़ें इवॉल्व होती, सिप्पी, समंदर की सिप्पी होती थी, नमक होती थी, महंगी शराब होती थी, तो उसको करेंसी के बदले में ट्रेड किया जाता था। अब चीज़ें इवॉल्व हो गई। उसके बाद हमने देखा कि मनी पेपर की फॉर्म में आ गया, ठीक है, मनी डिजिटल की फॉर्म में आ गई, मनी शेयर की फॉर्म में आ गई, मनी क्रिप्टो की फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें देख रहे हो कि मनी जो है वो डे बाय डे चेंज होती जा रही है। इस मनी को आपको समझने की ज़रूरत है। मेक श्योर कीजिएगा कि मनी है क्या, असल एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। आपने अगर देखा हो, अंडरस्टैंड किया हो कि हम इजी पैसा, जैस कैश वगैरह किसी को भी भेजते हैं अपने लिंक से, अपने रेफरल से, ठीक है। तो आपने नोट किया है कि कब सम टाइम आपको 100 रुपये, सम टाइम आपको 50 रुपये रिवॉर्ड की सूरत में पैसा आपके वॉलेट में आ जाता था। तो अब सवाल ये है कि यार ये किस तरीके से हो गया कि मनी ईजाद हो गई, मनी प्रिंट हो गई, और अगर ये मनी प्रिंट हो गई तो क्या इजी पैसे के पास इतना बड़ा एक्सेस है कि वो भी मनी प्रिंट कर सकता है। तो ये बहुत बड़े जो मेजर सवाल है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकते, अगर आप अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट्स नहीं समझ सकते, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरा वास्ता नहीं है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। यूएस के अंदर कुछ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपकी पॉकेट के ऊपर, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपके एक्सपेंसेस के ऊपर, आपके अखराजात के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ता है और पड़ेगा, ठीक है। पूरी की पूरी कम्युनिटी मिल के जो है ना गोल्ड को भी डंप करने जा रही है, ठीक है। आप देख रहे हो कि गोल्ड भी हो रहा है, क्रिप्टो भी हो गया, शेयर भी मार्केट, पूरी की पूरी मनी जो है वो इवॉल्व होने से पहले पहले नीचे की तरफ आ रही है। क्यों आ रही है नीचे, समझिएगा बात को, कि मनी जो है वो एक ड्रास्टिकली एक चेंज अपना ला रही है, ठीक है। और वो चेंज क्या है वो हम आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम डे बाय डे अपनी इसी वीडियो के अंदर, इसी चैनल के अंदर कवर करेंगे, सॉरी इस चैनल के अंदर कवर करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करना है, ठीक है। पिछली वीडियो आप अगर आपने नहीं देखी, मेक श्योर यहाँ पर एंड स्क्रीन के अंदर आपको वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो को लाजिम वॉच कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। यकीनन उम्मीद करता हूँ मैं कि इंशाल्लाह आपको उससे भी फ़ायदा होगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। एंड अगली वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पर्सनली डिस्कस करनी है, तो उसके लिए भी इंतज़ार कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।